दोस्तों बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने दी है 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात। और कहां पर ये वर्क आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं कि कहां पर कितना किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है और 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे बिहार में इस साल तक पूरा करने वाली है। कितने खर्च इस पर आने वाले हैं, कौन कौन से काम किस रूट पर रेलवे द्वारा किए जाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आप इन सभी रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई रेल लाइन की सौगात देती जा रही है। कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर आपको पहले से कर रही है, जो कि आपको साल डेढ़ साल के अंदर में वो रूट पूरी तरह से कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जो कि इसी साल के दिसंबर महीने तक कई ऐसे रूट है जिसे भारतीय रेलवे कंप्लीट कर लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात देने वाली है। तो एक तरफ रेल लाइन को भारतीय रेलवे कंप्लीट कर लोगों को नई रेल लाइन की सौगात दी जा रही है, तो दूसरी तरफ 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन पर काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, जो कि आप कुछ सालों के अंदर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस बिहार में भारतीय रेलवे कवर करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कहां पर कौन कौन से वर्क आपको बिहार में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों बिहार की लाइफ लाइन कही जाने वाली रेलवे नेटवर्क में अगले 5 वर्षों के भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2031 राज्य में करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस मेगा प्लान के तहत कुल 30 बड़े प्रोजेक्ट पर काम होने है, जिसमें 10 नई रेल लाइन 20 रेल खंडों का दोहरीकरण शामिल है। रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना के सर्वेक्षण के लिए राशि जारी कर दी है और अगले वित्तीय वर्ष से डीपी निर्माण के काम जमीन पर आपको देखने को मिल जाए। कौन कौन से काम कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला हो जाता है पटना झाझा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का काम। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा डीडीयू पटना झाझा रेल खंड। वर्तमान में इस रूट पर ट्रेनों का अधिक दबाव रहता है, जिससे गाड़ियां अक्सर लेट लतीफ हो जाती है। अब यहां पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू होगा, जिससे एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के लिए एक अलग से ट्रैक उपलब्ध हो जाए। पटना के पास रेल सुविधा को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए फुलवारी शरीफ पाटलिपुत्रा जंक्शन के बीच डबलिंग का काम भी प्राथमिकता दी गई है। इसे राजधानी पटना आने जाने वाले ट्रेनों को आउटर पर घंटों इंतजार नहीं करने पड़ेंगे। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो औरंगाबाद से बिहटा के बीच भी भारतीय रेलवे वर्क करने वाली है। रेलवे ने उन इलाकों को भी जोड़ने की योजना बनाई है जो अब तक रेल मानचित्र से पीछे हैं। औरंगाबाद बिहटा नई रेल लाइन का निर्माण लंबे समय से प्रशिक्षित था, जिसे अब गति मिलने वाली है। इसके साथ ही ललित ग्राम, वीरपुर और सकरी फारबिसगंज जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी रेल लाइन का काम और दोहरीकरण किए जाएंगे। हथुआ बिदुपुर के बीच गंगा पर नए रेल पुल के प्रोजेक्ट के उत्तर और दक्षिण बिहार के व्यापारिक गतिविधियां तेज होगी। समस्तीपुर, हसनपुर और खगड़िया लाइन का दोहरीकरण भी इस सूची में शामिल किए गए। आरा सासाराम रेल लाइन के विस्तार और इसे फ्राइड कॉरिडोर से जोड़ने के बाद बिहार से दूसरे राज्य में सामान भेजना सस्ता और तेज हो जाएंगे। किऊल, गया और बरौनी कटिहार जैसे व्यस्त खंडों पर काम पूरा होने के बाद ट्रेनों की औसत गति में 30% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। 2031 तक बिहार का रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से हाईटेक मोड में आ जाएंगे। इस परियोजना से सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि राज्य के कई हिस्सों को फायदा मिलने वाले हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया, किऊल, गया और बरौनी कटिहार जैसे सेक्शन पर चल रहे कार्यों से यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। नई लाइनों में सकरी फारबिसगंज, फतुआ, बिदुरपुर, गंगा पुल परियोजना, ललित ग्राम, वीरपुर और औरंगाबाद बिहटा लाइन जैसे प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं, जो कि सीमावर्ती और औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक दो नहीं बल्कि कई नई रेल लाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाली है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि कहां पर आपको कौन कौन से वर्क देखने को मिलेंगे। कुछ जगहों पर भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम करने वाली है, तो कहीं पर आपको सिंगल ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, तो कई रूटों पर आपको दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। इसके लिए डीपीआर के लिए भी पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट पर जमीनी स्तर पर वर्क देखने को मिलेंगे और साथ में 2031 तक इस रूट को पूरी तरह से कंप्लीट करने का भारतीय रेलवे लक्ष्य लेकर चल रही है। जैसे कि आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धुआंधार भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, उसी तरह आपको बिहार में भी अलग अलग रूटों पर भारतीय रेलवे द्वारा नए ट्रैक बिछाने का काम किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी जो रूट रेल कनेक्टिविटी से वंचित है, जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए भी भारतीय रेलवे वर्क करेगी और आगे चलकर उन लोगों को भी रेल लाइन की सौगात मिलने वाली है। तो आगे चलकर बिहार में और जहां पर भारतीय रेलवे वर्क शुरू करेगी, नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार में 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन
लाइन बिछाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो कि 2031 तक पूरा करने की तैयारी में है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में बिहार के और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को नए ट्रैक बिछाने का काम करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इन सभी रूटों पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।